ये पुजारी अचानक से देखकर चौंक जाता है जब इसके गाय से दूध के जगह पर थानों से खून निकलने लगता है, जिससे घबराकर फौरन ही उठ जाता है। तभी रघु दौड़ते हुए आकर पुजारी से कहता है कि आपके सारे और नियमों का परंपरा को साइड करके मेरे बात ध्यान से सुनिए। वो अघोरी बिल्कुल सही कह रहा था। जो सुनकर रघु के बाद पुजारी कहता है कि अगर उस अघोरी की बात सही होती तो हम लोग को 4 लाश मिलती, जबकि 3 ही लाश मिली है। फिर रघु कहता है कि वो चौथी मौत उसी दिन हो गई थी जब सुधा गाँव से बाहर गई थी, यानी मरे हुए को जो कोई भी देख ले अगली मौत उसी को हो जाती है। तब पुजारी कहता है कि तुम्हारे बहन का मरने के बाद सबसे पहले नंदिनी ने उसकी लाश देखी थी। जो रघु सुनते ही नंदिनी को बचाने के लिए फौरन ही दौड़कर चला जाता है, लेकिन इधर नंदिनी अपने आप को खुद खुशी करने के लिए महलों की ओर जा रही होती है। तभी रघु के दोस्त उसे जाते हुए देखकर रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, मगर नंदिनी आवाज सुनकर और तेजी से महलों की ओर जाने लगती है, जिससे देखकर रघु के दोस्त घबरा जाता है और जल्दी जल्दी पेड़ों से उतरकर रघु को बुलाने के लिए चला जाता है। तभी आकर रघु से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर अपने आप उठकर कहता है कि वो नंदिनी महलों की ओर अपने आप को खुद खुशी करने के लिए जा रही है। जो रघु सुनते ही नंदिनी को महलों की ओर जाने से रोकने के लिए फौरन ही दौड़ते हुए चला जाता है, मगर जैसे नंदिनी चल रही होती है वैसे लग रहा होता है कि इसके शरीर को कोई आत्मा प्रवेश कर लिया है और आकर महल के कुएं के पास रुक जाती है अपने आप को खुद खुशी करने के लिए। लेकिन रघु दौड़ते हुए आकर जैसे ही नंदिनी को जाता है रोकने के लिए वैसे ही नंदिनी कुएं में कूद जाती है।